बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 5 नवंबर सन 2023 और दिन है इतवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 से 8 मिक्स न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के मबैन मैच था और इंडिया ने पहले खेलते हुए 50 ओवर पर और 5 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बनाए थे, यानी 300 और 26 रन बनाए थे। और इसके जवाब में जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो सिर्फ और सिर्फ 27.1 ओवर में सिर्फ 83 यानी सिर्फ 83 रन बनाकर जो है वो आउट हो गई और इंडिया ने ये मैच है 243 रन के हैवी मार्जिन से जो है वो जीता है। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान में मौसम के हवाले से, बारिश के हवाले से। जो मुख्तलिफ गवर्नरेट में बारिश बताई गई है उनमें ख़ासकर अगर बात करें, बारिश जो है वो नॉर्थ एंड साउथ अल बातना, इसके बाद में मुसद्दम गवर्नरेट है, इसके बाद में नॉर्थ अल शर्किया है, इसके बाद में दहरा है, बरेमी वगैरह है, इसके बाद में मस्कत गवर्नरेट है। और रुस्ताग के इलाके में आज जो है वो शाम के वक्त तकरीबन 4 से 5 के दरमियान जो है वो काफ़ी बारिश हुई, यानी अल अवाबी जो है रुस्ताग के साइड में, तो वहाँ पर जो है वो बारिश काफ़ी रिकॉर्ड की गई। और ओमान के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों में भी आज जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुसंदम में भी बारिश जो है वो आज हुई है। बाकी आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं, आपके पास मौसम कैसा रहा, क्या बारिश हुई या नहीं, या हवा तेज़ चल रही थी, तो इसके हवाले से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है नॉर्थल बातना गवर्नरेट से। नॉर्थल बातना सूबे से 3 अफराद को गिरफ़्तार किया है जो एक बोट के ज़रिए मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से काफ़ी ज़्यादा जो मंशियात थी वो पकड़ी है और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर जो पेट्रोल पंप है, इसके हवाले से आज एक जो रूल बताया गया है कि जितने भी ओमान के अंदर पेट्रोल पंप हैं उनको लाजमी तौर पर है कि एक इलेक्ट्रिक कारों के लिए जो चार्जर पॉइंट है वो लाजमी करार दिया गया है। और इसके साथ ही जो भी ज़रूरी सहूलियात हैं अवाम के लिए वो भी लाजमी होनी चाहिए। और जो भी इसके हवाले से इनके कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा, तो जो पहली दफ़ा ख़िलाफ़ वर्जी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे एक तहरीरी नोटिस दिया जाएगा कि ये काम गलत है, आप ये काम ना करें। लेकिन अगर वो उस नोटिस के ऊपर गौर नहीं करता और दूसरी दफ़ा जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो तब उसे 1000 ओमानी रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और अगर दूसरी बार भी वो तीसरी बार अगर वो वायलेशन करता है तो उसे 3000 ओमानी रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और इसमें मज़ीद भी जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। बाकी इसके हवाले से जो है ओमान की मिनिस्ट्री के साथ रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आर्टिकल मौजूद हैं, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान क्रिकेट टीम के हवाले से एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है यानी मुबारकबाद है ओमानी क्रिकेट टीम को। आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि जो ओमान है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। और 2 एशिया से 2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई राउंड में मौजूद थी, यानी 2 टीमों ने क्वालिफाई करना था, जिसमें नेपाल और ओमान ने क्वालिफाई किया है। और ओमान और नेपाल का मैच था और ओमान ने जो है वो नेपाल को जो है वो हरा दिया है और चैम्पियन जो है वो ओमान करार पाई है। बाकी ये ऑलरेडी दोनों टीमें जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है मुसंदम गवर्नरेट में। रायल ओमान पुलिस ने मुसंदम गवर्नरेट के हवाले से मुसंदम गवर्नरेट से 4 अफराद को गिरफ़्तार किया है। इनकी जो नेशनलिटी है वो अरब नेशनलिटी के थे और इन लोगों ने 160 यानी 160 से ज़्यादा डेबिट कार्डों से रियाल जो हैं वो चोरी किए हैं, पैसे चोरी किए हैं, यानी ये चोर हैं और इन लोगों ने पैसे निकाले हैं 160 डेबिट कार्डों से जो बैंक के कार्ड हैं। तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई। अगर आपके पास किसी भी तरह का सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर आपको डायरेक्ट कॉल आती है, आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाती है बैंक के हवाले से या फिर आपके आईडी कार्ड के हवाले से या फिर आपके पासपोर्ट के हवाले से, तो आपने किसी को भी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है।
इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है इंडियन एम्बेसी के हवाले से। इंडियन एम्बेसी की तरफ से आज एक जो आर्टिकल आया था और उसमें कहा गया है कि इंडियन दोस्तों के लिए जो है कि ओपन हाउस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और ये किया जाएगा इंडियन एम्बेसी में, और ये 10 अक्टूबर 2023 और बरोज़ जुमा को होगा। और ये 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये सेशन चलेगा और इसमें एम्बेसडर जो हैं वो मौजूद होंगे। तो जो भी इंडियन दोस्त हैं, अगर उनके हवाले वो कुछ भी मालूमात चाहते हैं तो ओपन हाउस में जाकर जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं, जितने भी हमारे इंडियन दोस्त हैं। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है करवा बस के हवाले से। करवा बस जो है वो ओमान के जो स्कूल हैं इनको जो है वो बसें प्रोवाइड करेगी। इसके अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी इसके हवाले से, और आज जो एक न्यूज़ आई है कि करवा बसें जो हैं वो करवा स्कूल बसें जो हैं वो 2024 में जो हैं मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो ये थी आज की 7 से 8 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है कि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो हमारे चैनल के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई दी जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।